हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जस्ट मैं सुबह उठी थी, मतलब मैं उठ गई थी 6:30 बजे। पापा ने गेट बजाया था, मतलब पापा ऊपर सोते हैं तो गेट बजाया था, तभी मैं उठ गई थी। तो उठने के बाद फ्रेशन अप हुई थी, मतलब हाथ मुंह धो लेती हूँ बस, मैं और कुछ नहीं करती। तो फ्रेशन अप होके मतलब आलू वगैरह छीलने लगी थी, मूली के पत्ते कटे रखे थे, मूली के पत्तों की। और आलू के संग मुझे भुर्जी बनानी थी। तो क्या था ना, ये घिया ना 2-3 दिन पहले हमने सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें ना ज़्यादा काट दी थी मम्मी ने। तो तभी की थोड़ी-सी घिया रखी थी। मैंने कहा ये किसमें यूज़ होगी, फिर मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ। छोटी कटी थी, बहुत बारीक कटी थी, तो गल जाएगी, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं था कि गलने का दिक्कत है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बस मैं आलू कट कर रही थी और सुबह का टाइम होता है, कितनी हड़बड़ी होती है उस समय, तो ये लगता है जितना जल्दी हो उतना ठीक है। जब तक कढ़ाई गरम हो रही थी, जब तक मैंने आलू को वॉश कर लिया था और घिया को भी देखा ना, घिया कितनी छोटी कटी थी। तो बस बनाने जा रही थी मैं सब्ज़ी। कुछ सिंपल, उसमें कुछ नहीं डाला, बस तेल डाला था मैंने, जीरा डाला और बस आलू को डाल दिया, थोड़ा फ्राई होने दिया, फिर मूली के पत्ते डाल दिए। एक तरफ मैं मूली के पत्ते भी धुल लेती। तो बस सारा चीज़ों की तैयारी करी थी, जीरा डाल दिया मैंने, उसके बाद आलू को डालना था मुझे और इन्हें अच्छे से चलाना था और इन्हें भूनने के लिए थोड़ी देर छोड़ना था। और जैसे ही भुन गए थे उसके बाद डाल देते मैंने पत्ते, मूली के पत्ते जो थे, उसे डालने के बाद थोड़ी देर चलाना था ताकि ये भाप में थोड़े-से सॉफ्ट हो जाएँ, ताकि पता है क्या होता है ना, मूली के पत्तों का फिर अंदाज़ा लग जाता है कि हमें नमक किस तरीके से डालना है। अगर आप साथ में नमक डालोगे तो मूली के पत्तों के अंदाज़े से आप ना ज़्यादा नमक डाल दोगे तो फिर वो नमक तेज़ हो जाता है, बस इसलिए थोड़ी देर पकने दिया। उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सब जो भी आप डालना चाहो। अगर आप लहसुन प्याज खाते तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कैसे बनता है, वो आप देख लेना, मैंने कभी बनाया ही नहीं तो मुझे उसका आइडिया ही नहीं है। तो बस उसे मैंने ढक के कम गैस पे पकने दिया। दूसरी तरफ मैं आटा लगाने लग गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, 6:30 बजे भी उठो तो आपको, अब 6 बजे उठो तो चलो हो भी जाता है, 6:30 बजे उठो तो आपको ना कम से कम ना आधा पौन घंटा खाने में लगता है। वैसे वही है, सब्जी वगैरह कट करने में इनमें टाइम लग जाता है, वरना सब्जी बनने में टाइम लग जाता है। बनाओ तो मतलब आधा घंटा तो मैक्सिमम मान के चलो, कुछ ज़्यादा खाना नहीं होता, बस पापा की बन जाते, फिर इनके लिए तो बेशक बाद में बना दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस जब तक सब्जी बन रही थी ना, और मेरा बस यही टास्क होता है, ये नहीं होता कि सब्जी बन जाए जब भी आटा मारो, एक तरफ आटा भी मैंने लगा के रख देता। और वही साथ के साथ थोड़ा साफ करने लग गई थी, क्योंकि फैलाना बुरा लगता है, आलू के चक्कर में ही रोटी बनानी थी। तो कुछ चीज़ें ना मैं भी अब सीखूंगी, मैंने सोचा है कि मतलब थोड़ी होता है ना, साथ के साथ क्लीनिंग करते चलो तो वो सही रहता है। एक तरफ चाय बना रखनी थी, और अब ना सच में इतने टास्क होते हैं ना, तो मुझे अब लगता है, मैं इनसे कहती हूँ कि जब कभी हमारे मतलब अभी नहीं, आगे चल के ना हम ना ये करेंगे, क्या कहते हैं, कि 4 चूल्हे वाली गैस लेंगे। और पता है क्या था ना, जो मैंने कल रोट बनाया था उसका गुड़ बच गया था, घुरा हुआ, ज़्यादा घुल गया था। तो जो उसमें भी ज़्यादा ही हो गया था, पता नहीं क्या अंदाज़ा, मेरे तो हाथ भी सैल है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा पोहे बना देती हूँ, मैंने सोचा थोड़े से बनाऊँगी, तो मैंने गुड़ ना इसमें भी ज़्यादा ही कर लिया, पता नहीं क्या ही कांड हो रहा था मेरे से। तो जो इसके पोहे बने, मैंने कहा पापा थोड़े से पैक करके ले जाएँगे, लेकिन पता नहीं क्या पापा के नसीब में ही नहीं थे क्या पोहे, मुझे ऐसा लग रहा है। नसीब में नहीं, पता नहीं क्या, मैंने जब इसे डाले ना कढ़ाई में, तो ये छितर-छितर हो गए। फिर मैंने इसकी क्लिप इसीलिए ना मैंने हटा ही दी, इसे क्या ही दिखाना, अगर आ गई होगी तो पता नहीं। फिर मैंने उसके बाद जब क्या कहते हैं, मैंने इनसे कहा रुक जाओ, मैं थोड़ी देर और डाल के दोबारा आटा डाल के दोबारा सही कर देती हूँ, पर पापा कह रहे हैं हम लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं रहने दो। तो बस फिर मैंने रहने दिया। मैंने बनाने की कही थी, मैंने कहा दोबारा बना देती हूँ, पता नहीं कैसे हो गए गुड़ ज़्यादा। फिर मैंने शाम को सास से पूछा था, तो वो भी बता रहे थे कि गुड़ ज़्यादा हो गया था, और यहाँ मेरी सब्जी भी इतनी देर में पक गई थी और बस निकाल दिया और वो गिर गया था। वो तो खैर गिरना है, वो तो शगुन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ना इस कढ़ाई के बारे में ना मुझे एक टिप्स मिली थी, मतलब मेरी मौसी की लड़की है, उसने बताया था कि ना जो पीताम्बरी होती है ना, उससे भी कढ़ाई बहुत अच्छी चमक जाती है। तो एक बार मैं ट्राई मार के देखूँगी, अगर चमक जाएगी ना उससे, मतलब लगा के जल्दी हो जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसने मतलब मुझे कल ही बताया था फ़ोन पे कि पता है, मतलब छोटे हैं मुझसे, तो बोल रही थी दीदी ऐसे-ऐसे भी हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मैं ट्राई मारूँगी। तो कह रही हाँ, मैं भी अपने ससुराल में ऐसे ही करती हूँ, मतलब शादी हो गई है उसकी। वही मतलब मैं नाम लेती रहती हूँ, वर्षा, मौसी की लड़की हैं। तो उसी ने मुझे कल सलाह दी थी, मैंने कहा चल तो ठीक चलिए, तो है, बस मैं पापा देखती जा हूँ अगर चुके उससे थे, हो उनको जाएगी। तो रोटी कह रही वगैरह उससे दे दी मेहनत थी, नहीं फिर ज़्यादा मैंने उसी लगती। कढ़ाई में ना तेल कर दिया था, वो जो भी छितर-छितर हुए थे, फिर मैंने गाय वाले को दे दिए थे, क्योंकि वो किसी मतलब के नहीं बने थे। तो बस मैंने बच्चों की इसमें पूड़ियाँ सेक दी थी, क्योंकि सुमंत को ना पूड़ियाँ ले जाना था टिफ़िन में, तो बस उसके टिफ़िन में पूड़ियाँ पैक करनी थी। और इसमें ना वही काला-काला जो छोड़ जाते हैं ना पूरे, मतलब उसी का जो छितर-छितर हो जाते हैं, वो लगे थे, बस मैं उसे साफ़ करके टिफ़िन में पैक कर रही थी। और चलो इनकी पूड़ियाँ भी बन गई थी, और जब तेल गरम था तो फिर मैंने कहा चल पूड़ी सेक देती हूँ, वैसे भी उसे पूड़ी पसंद है। और ये अचार रख रही थी मैं, आम का था, खट्टा-मीठा वाला। तो बस अब इनकी पूड़ियाँ वगैरह पैक होके ये जाएँगे बच्चे स्कूल। और फिर जब बच्चे चले गए थे, फिर मैं गई थी बच्चों को भेजने के बाद मंदिर,
क्योंकि पूजा वूजा भी करनी थी। और जो वर्षा ने मुझे बताया था ना, मौसी की लड़की ने, वो मैं एक बार ट्राई मारूंगी पीताम्बरी ला के, एक बार देखूंगी अगर मुझे सही लगता है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करी तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। जब मैं यूज़ कर लूँगी मुझे अच्छी लगेगा ना कि हाँ यूज़फुल है, तो मैं आपको बताऊंगी। पीताम्बरी से अगर चमक गई ये कढ़ाई तो मैं चमकाऊंगी, क्योंकि वो मेरे व्लॉग देखते थे, उसी ने मुझे ये बात बताई थी। चलो, तो फिर मैं आ गई थी कमरे में, बच्चे जा चुके थे। मैंने कहा चलो इस पर बेडशीट बिछा देती हूँ। और ना मैं ना बेडशीट 3-4 दिन बाद ही मतलब चेंज करती, जल्दी से चेंज नहीं करती जब तक गंदी नहीं होती। और गंदी हो ही नहीं थी, बस बच्चे हैं तो। और कलर की भी ना वाइट मैंने बिछाई थी, तो ये गुस्सा करे थे वाइट मत बिछाया कर, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं और फिर वो साफ़ नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है, जब कभी इन फ्यूचर 2 रूम होंगे ना, तो वो हम अपने रूम में बिछा ले करेंगे। बच्चों के रूम में ना बस ये कलरफुल वाली ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा गंदी कर देते हैं। और बस मैं बेडशीट वगैरह, मैंने कहा बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। फिर मैं, क्योंकि मैं जब तक ये आते ना, इन्हें मंदिर जाना था, ये कह रहे मैं आते सीधे मंदिर जाऊँगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा, जल्दी जाना है मुझे। तो फिर मैंने कहा जब तक ये आ रहे, जब तक हम बेडशीट वगैरह सेट कर लेते, फिर मैं भी इन्हीं के संग चल जाऊँगी मंदिर। जाने को तो खैर अकेले भी चल जाओ, फिर मैंने कहा जब जा ही रहे तो साथ में चले जाएँगे, क्या दिक्कत है। तो बस तकिए के कवर वही सिंपल। और अभी मैं जल्दी से ना, मतलब बच्चे रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा जल्दी से मतलब चेंज वेंज ज़्यादा नई नई चीज़ें नहीं बिछाते। बच्चे हैं गंदे कर देंगे क्या, तो ऐसी बिछाओ जो गंदी भी नहीं पता चले। अपना ये है कि वाइट बिछा दूंगी तो ये 4 दिन नहीं छोड़ने के, उसे जो उसका जो नाश मारेंगे ना, बस पूछो मत। बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और बनानी थी मुझे पति देव के लिए रोटियां। मंदिर से आ चुकी थी मैं पूजा वूजा करके। और सच में काफ़ी दिनों बाद मंदिर गए थे ना, तो आज सच में बहुत अच्छा लगा था। और ये कह रहे थे कि पहले तो मना करे, मैं नहीं ले जा रहा खाना, मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा अरे रुक जाओ, इनका नहीं यही होता है, बस भगे 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 भगे, लेट हो रहा हूँ लेट हो रहा हूँ। मैंने कहा अरे भैया टाइम लगता है, 4 हाथ थोड़ी ना है बनाने में। और ये रोटी क्या हुआ था ना, इसमें ना पता नहीं कैसे तेल गिर गया था, मतलब इसमें से छिटक गया था, पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि मैं पोहा बना रही थी तो उसकी सजा रख गई। फिर मैंने वो रोटी हटा दी थी। फिर ना मैंने उसमें जो आटा, मतलब जो बैटर था ना, उसमें मैंने और डाल के, आटा डाल के घोट दिया था, फिर वो सही बने थे पोहे। मुझे लग रहा गुड़ ही ज़्यादा हो गया था। और ना ये कह रहे थे मैं पोहे पैक करके नहीं ले जाऊँगा, पैक करके नहीं ले जाऊँगा और ना मैंने इन्हें खाने को दिए, इन्होंने सिर्फ 2-3 खाए। उसके बाद मना करे नहीं आज का पैक मत करियो, अच्छे नहीं लगते ये हुआ। मैंने कहा यार तुम्हें भूख लगती है खा लेना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा अच्छे तो बनाया है मैंने गुड़ के। कह रहे नहीं नहीं मैं घर आ गया, मुझे पता है घर आके खाते नहीं। मैंने चुपचाप इनके टिफिन में रख दे थे और ना मैंने कल फ़ोन ही नहीं किया था ना, तो शाम को आके मुझसे बोल रहे थे, कह रहे नहीं मानी ना तू। मैंने कहा अरे तो मुझे ना, मुझे ये था कि पूरे दिन तुम वर्किंग करते हो, तो कम से कम मान लो कभी भूख लग जाती है तो अपना खा लेना, क्या दिक्कत है। रख रख दिए तो। और ना कह रहे जब मैंने टिफिन खोला ना, तो मैं सरप्राइज है कि है ये मानी नहीं मैंने कहा तुम ऐसे ही कर दो, पता खाने के इतने नखरे हैं ना, खाना नहीं चाहते। तो खैर इनका तो चलता ही रहेगा छोड़ो। मैंने इनकी बस रोटियां पैक कर दी, मैंने कहा 5 कर दो, कह रहे नहीं बस 4 ही कर, मतलब ज़्यादा मत कर। तो मैंने कहा ठीक है। और रोटियों का भी इनका यही नखरा है, तो सब्जी वगैरह मैंने पैक कर कुरी के। और चाय का क्या था ना, बस चाय भी गर्म करने रखनी थी मुझे, चाय मैंने इन्हें बाद में दी थी। और टिफ़िन लगा दिया इनका, जब तक ये रोटी खा रहे थे। रोटी खा के, और मतलब इतनी जल्दी मचाते हैं ना भगने की, पूछो मत। बस मान लो 8 बज गए ना, तो आफ़त कर देंगे। और 8 बजने से पहले, मतलब 8 बज जाते हैं जब बच्चों को छोड़ के आते ही, इन्हें ये होता है कि बस मुझे जाना है जाना है। अरे रात को लेट आना, सुबह जल्दी जाना, क्या ही हो गया है, ठीक है। तो बस टिफ़िन वगैरह मेरा लग गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप और आप आप लोग सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बताइए एकदम कैसे हो बढ़िया आप। हूँ। और सुबह का अपडेट क्या था, सुबह मैं उठी थी मतलब 6:20 पे पापा ने गेट बजाया था, जब थोड़ा लेट हो गई थी। पहले 5 बजे आपको लिए, मैंने कभी 5 बजे अभी सो लो कोई नहीं। और फिर पापा ने गेट बजाया, फिर उठ के पहले सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह हुई, मतलब मुँह हाथ धो के फ्रेश व्रेश हो गए। किचन में जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाई, खाना पीना तैयार किया। उसके साथ में मैंने एक तरफ झाड़ू भी मार दी थी बड़ी बड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद जब बच्चे वगैरह चले गए स्कूल, उसके बाद मैंने पोछा वोछा लगाया है और बेड वेड चादर वादर सही करी जब तक ये बच्चों को छोड़ के आए। और फिर इतने में ही क्या हुआ ना, कि इन्हें जल्दी जल्दी थी कि मंदिर जाना है, क्योंकि मैं लेट हो जाएंगे, पहले मंदिर आज हो आते हैं। और आज इन्हें जल्दी जाना था, तो मंदिर मैंने कहा मैं भी चलूँ, क्योंकि मेरा काम तो हो ही गया, बस रोटी बनाए तो आके बना दूँगी। फिर रोटी भी जल्दी जल्दी बनाई। और पता है क्या हुआ था, सुबह मैंने जो वो पोहे बनाए थे ना, क्या था ना, मतलब मैं सोची थी थोड़े से ही बना लेती हूँ, क्या पापा के लिए हो जाएंगे हमारे लिए हो जाएंगे। तो गुड़ ज़्यादा घुल गया था कल मेरे पे, जो बनाए थे ना मैंने रोटी बनाया था, तो उस गुड़ से मैं बना रही थी। सुबह जो चीथड़े से हो गए ना उसके पोहे के, पापा तो जल्दी में, तो पापा तो ले जा नहीं पाए। फिर दोबारा मैंने उसमें बैटर में, मतलब क्या कहते हैं, आटा डाला थोड़ा सा, फिर मिलाया,
फिर जाके वो परफेक्ट बने। मतलब ज़्यादा गुड़ के मुझे लगता नहीं बनेंगे, मैंने सोचा शायद ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, लेकिन वो तो छितर छितर हो गए। फिर वो तो मैंने जो कूड़ा लेने आती है ना कूड़े वाली, उनको दे दिया, वो अपने जो भैंस वैंस होगी उसको खिला देंगे। और फिलहाल अब के ये रखे हैं, देखो पत्ते छोड़े हैं, खा के नहीं गए, अब के बने हैं अच्छे तो रखे हैं। 2-3 पुए रखे हैं, यही मैं खा लूँगी और क्या कहते हैं चाय के साथ बस। और यही अपडेट है, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहे हैं 10:15 और क्या कहते हैं किचन वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर दी थी। इसमें रखा है तेल, जो सब पुए बनाए थे ना दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि बैटर रख दिया मैंने, गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो या तो शाम को बनाती हूँ, बच्चे खाएंगे तो बच्चों के लिए बना दूँगी। और दूध बॉयल हो रहा है और इसमें रखी सब्ज़ी, सारा क्लीन हो गया। और पता है इस टाइम क्यों लग गया था इतना, मतलब वैसे तो काम फ्री हो जाता, कपड़े वगैरह धुल लिए और ना मास्क नहीं मिल रहे थे, तो मतलब पॉल्यूशन वगैरह भी इतना हो रहा है, तो ये कह रहे थे मास्क ढूंढ दो। और मैं ना रोज़ टाले जाते तो आज मिल गई थी वार्निंग। अगर आज नहीं मिले ना तो सोच रही हूँ मैंने कहा ठीक है ढूंढ देती हूँ। तो अभी बस ढूंढे, मिल गए फाइनली। सामान इतना सारा है ना कि बस, और ये कपड़े उतार लाई थी, बस इन्हें फोल्ड करके रखूँगी। बस अभी का अपडेट तो ये भी, इन सबको क्लीन करके फिर मिलते हो आप लोगों से। चलो तो अभी बज रहे हैं 2, और 2 नहीं 2:15 हो रहे हैं, घड़ी साफ नहीं है। और ना मैं आई थी मेघा के पास किसी काम से, तो मैं मिल तो कब हुआ था तुम्हारा एक्सीडेंट, अष्टमी वाले दिन हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि आना ही नहीं हो रहा था। मैं खुद मिल जाती थी, बस फ़ोन नहीं लाती थी। और दिखाती हूँ, मेघा ने बहुत बड़ा कांड कर लिया। मेघा ये क्या किया तुमने? मैं बीमार हो रही हूँ, तुम मेरी वीडियो शूट कर रही हो, हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है, हंस रही हो, हाथों को दिखाना बना के हंसी आ रही है, जो कह रही भाभी दिवाली पे ऐसे तैयार हो। अरे हाँ, थोड़ा हंसने वाला मत बनाओ, ये थोड़ा वैसे बनाओ। नहीं यार, वो जब लगे ठीक है, लगी है, पैर में फ्रैक्चर आया, लेकिन अगर रो रो के करेंगे तो फिर मूड भी खराब होता है। हंस के रहना चाहिए ताकि ये भी हंसती रहे। हंसी आ रही है ना? कमी हो तो हंसी मुझे यूँ आ रही है, भाभी भगवान तुमको दे। हंसी पता है क्यों आ रही है? देखो चोट लगे, उसका तो दुख है। जब सुना था कि हाँ चलो चोट लगे, पैर में फ्रैक्चर आया है, वॉइस तो चालू तो कर दो। चालू है। अच्छा, फ्रैक्चर आया पैर में, पर क्या था ना कि ये जा रही थी, जॉब पे जा रही थी, तो ना स्कूटी वाला ठोक गया था, और बच्चा ही था बेचारा। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, उस यही बात अभी कर रही थी कि ज़्यादा ठीक है, अब किसी से गलती हो गई, धोखे से हो गया, उसने ट्रीटमेंट भी करवाया, तो ऐसा थोड़ा ना कि भैया उसे लूट लो, ऐसा थोड़ा ना होता। चलो भैया उस ट्रीटमेंट का सारा पैसा उसी ने दिया था। मेघा ने तो मना भी करी थी कि नहीं, पर उसने कहा था दीदी मैं करवा दूंगा। छोटे से ही बच्चा तो उसके घर वाले आके करवा गए थे। पर मुझे तो हंसी मारती है, जल्दी जल्दी भाग रही थी, जा रही हूँ, मैंने कहा मेघा रुक जा, भागने की पड़ रही थी। और बाद में पता चला ये रिक्शे में लद के आ रही, मैंने कहा ये क्यों लद के पर ना ये है इनका ना 15-20 दिन में, 15-20 दिन में या 1 महीना, 1 महीना तो मान लो, 1 महीने में मतलब ये हट जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें 2-3 महीने मान लो, 2-3 महीने तो तुम्हारे बैड रेस्ट तो है ही। हाँ। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस मंगवाई थी, रील बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, और करवा चौथ पे ये करेंगे। मतलब ये हमारा सेलिब्रेट करवाती हैं, अपनी मम्मी का, हमारा, और कितना सारा, इनका कुछ नहीं हुआ। बना गया तो मेघा से मिल ली है, हम इनके लिए कोई फल वल नहीं लाए क्योंकि ये हॉस्पिटल में थी, घर में ही थी। क्या हो गया? मैं तो दांत वाला चेहरा बना रही हूँ। यूँ कह रही है, कोई यूँ सोचेगा ये नौटंकी तो नहीं कह रहा, भैया सच्ची में लगी है, झूठ नहीं कह रहा। इनके लग गई है, पैर टूट गया इनका। अब माँ भेजेगी, तू कहेगा देख चोट लगे टांगों में, आप वीडियो बन रही है और हंस रहे हैं। चलो ऐसी होती है भाभिया, नंद के पैर में चोट लगी, खुद हंस रही है। देखो तुम्हारे सूजन ज़्यादा आ रही है ना, अब क्या करूँ, पैर भी तो सुन इनका पेट पे भी सूजन, यहाँ भी सूजन आ गई, यहाँ भी सूजन आ गई, इनके बहुत सूजन आ रही है। पर तुम दिखवाने यार, सूजन आती है उसने बोला, अब कम हो जाएगी, कब हो जाएगी? मैं यूँ कह रही तुम्हारा बैठे बैठे ज़्यादा खा गए, पेट निकल आया। खाया तो जाएगी ना। चलो तो मैं इनसे मिलके अभी जाती हूँ घर पे, बनाती हूँ बच्चों के लिए कुछ खाना। ये तो बस मेघा के यहाँ से मैं आ गई थी, और दृष्टि पीछे पड़ेगी, उसे वफल खाने हैं। और वफल का तो मैंने बैटर कुछ बनाया ही नहीं था, लेकिन मुझे फिर एक आइडिया आया कि जो मैंने सुबह पुए बनाए थे ना, उसका बैटर था ना, उसी से वफल ट्राई मारती, देखते कैसे बनते हैं। तो लेट्स गो। और बस मेघा के घर से मैं आई थी, और यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, लेकिन वही है कि
मुझे ना थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने ना इसकी स्पीड बढ़ा के मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर दूँगी। तो बस वही जो बैटर रखा था ना, तो बच्चे क्या दृष्टि जिद कर रही थी कि उसे वफ़ल खाने हैं, तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो इसके बना के देखती हूँ, बन जाएगा तो दे देती हूँ। अब अलग से दोबारा बैटर घोरने से अच्छा है कि मैं ये भी यूज़ में आ जाएगा। शाम को क्या ही पोहे बनाऊँगी, जब बनाती रहूँगी, अभी बन जाएगा, चलो ठीक है। तो बस मैं उसी में लग गई थी। तो क्या कहते हैं, और मेघा के घर से आई थी, और आप लोग ये मत सोचना कि मैं उसका मज़ाक उड़ा रही थी। मज़ाक क्या होता है ना कि देखो जो चीज़ें हो गई हैं वो तो हो गई हैं। अब उसका हर समय मातम मनाओ, देखो मतलब क्या कहते हैं, वैसी चीज़ें नहीं कह रही कि उन चीज़ों का मातम मनाना, कुछ मज़ाक नहीं उड़ा रही। लेकिन अब देखो चोट वोट लग जाती है, देखो बुरा तो लगता है, जब लगी थी तब तो दुःख होता है कि चलो दर्द वर्द हो रहा है जो भी है। लेकिन हम लोगों का क्या है ना कि अब चलो दिन बीत गए ना, अब उस पे थोड़ी कॉमेडी कर दी जाए, हँस लिया जाए। और ना बस मेघा भी ऐसा नहीं है, बुरा नहीं मानती, बस वो ऐसी हँसती रहती है। और कह भी रही थी कोई क्या सोचेगा, थोड़ा मुँह भी ऐसा बना लेने दो ना थोड़ा सा। और ना मन में हँसी आए जा रही थी, हँसी तो इस बात पे आ रही थी कि बताओ करवा चौथ पे कह रही थी भाभी आपकी रील बनाएंगे, भाभी दिवाली पे ऐसे तैयार होंगे। मैं यूँ कह रही मेघा अब क्या होगा, तो तुम चल नहीं पाओगे अभी तब तक, 1 महीने तक तो। तो बस उसी बात पे बातें हो रही थी। और बस यहाँ मैं बना रही थी वफ़ल, और इसका भी ना अच्छा ही बना था वफ़ल। मतलब लगे गई हूँ मैं तो, तरह तरह के वफ़ल ही बनाते रहो। चलो वफ़ल भी बन गए थे, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए वफ़ल बनाने थे, अपने लिए बनानी थी मुझे। क्या कहते हैं 2 रोटियाँ, सो मैं रोटी खाती क्योंकि लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह भी नहीं कुछ खाया था। तो मैंने कहा चलो भैया ये बन गए हैं वफ़ल, वफ़ल अच्छे बने हैं। और चॉकलेट सिरप भी आज डाल दिया था, क्योंकि था तो डाल दिया, लेकिन चॉकलेट सिरप के बाद ना अच्छे बने थे। पर ये निकम्मी औलाद है ना मेरी, इन्होंने बस आधा-आधा ही खाया था, खाया ही नहीं था बस। इनके ना नखरे ही हैं, बस बाप पे गए हैं दोनों। मेरे नखरे नहीं है, बस मैं मोटापे के चक्कर में नहीं खाती कि और मोटे हो जाऊँगी और फैल जाऊँगी। चलो वफ़ल तो मेरे बन के रेडी हैं, तो खैर कोई नहीं। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 6:10 और मैं जस्ट अभी बैठी हूँ। और अपडेट ये था कि मैं देख रही थी बिग बॉस देखते देखते फिर बज गए थे 5, और 5 बजे से ना फिर मेरी ना मतलब कज़न सिस्टर का फ़ोन आ गया था, और उससे गप्पे लड़ाते ना मुझे बज गए 6 बज गए। तो 6 बजे फिर मैंने पूरे घर में ना एक बार ना वाइपर में मतलब पोछा लपेट के, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूल सी होती है, वैसे मैंने पहले झाड़ू लगाई थी, फिर मैंने वाइपर में लपेट के एक बार पोछा मार दिया था, क्योंकि अगर बैठ के लगाता है ना तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था, और पोछा, और सुमंत ना देख रहा है। तो फिर पोछा वगैरह लगा के दृष्टि को ट्यूशन छोड़ के आई। छोड़ के आने के बाद मैंने करी पूजा, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं पति देव तो पता नहीं क्या लेट भी आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कर दी थी पूजा। तो पूजा वगैरह सब हो गई, और अभी बस बैठी हूँ, और ना समझ नहीं आ रहा मैं खाने में क्या बनाऊँ। देखते पति देव आ जाएंगे तो पूछती हूँ कि क्या बनाना है। और सुमंत कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोलना है, इधर आओ पहले, इधर आओ। आज छुट्टी करवा देना। इसका ये वाला डायलॉग आप काफ़ी टाइम से नहीं सुना होगा ना, तो आज छुट्टी करवा देना वही डायलॉग इसका शुरू हो गया है। और ना ये दुपट्टा ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, मतलब इसका कलर वलर भी ना काफ़ी अच्छा है। नहीं आज छुट्टी नहीं होगी, आपने बोला था ना आज आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बने थे। और पता है मैं आपको एक बात और बताती हूँ। हाँ ठीक है करवा दूँगी, अब इससे बोल देंगे ना, नहीं तो सब हुई रहा है, टेंशन लगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ना, जब मैं मेघा का दिखाती उसका ना सच में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हंसी की बात कहते हैं जब हुआ था तब थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर क्या है ना अभी ना 4-5 दिन हो गए हैं, तो हम लोगों का ये नहीं होता कि उसका मातम मना के बैठो। जो पता है कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हो गई हैं वो ठीक होगी, लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, ऐसे बस कॉमेडी वगैरह करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो चलो मैं आपको अभी मेरा फ़ोन आ रहा है नंद का, तो मैं पहले नंद से बात करती हूँ, स्क्रीन पे फ़ोन आ रहा है, चलो मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चलिए तो बस अभी बज गए हैं 7, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनना है खाना। मतलब इनको फ़ोन लगाते हुए लगा ही नहीं पाया, तब से बना रही थी मैं रील इंस्टाग्राम पे। तो अभी देखती हूँ क्या बनना है खाना, सोच रही हूँ आलू टमाटर बनाऊँगी। तो चलो मैं जाके देखती हूँ क्या बनना है। बस मैंने ना दाल चढ़ा दी है कुकर में, और मेरे ना कॉल पे कॉल आए जा रहे, कभी किसी का कॉल कभी किसी का कॉल ना। तो दृष्टि बंद कर दे बेटा अब उसको, और इसका ना बस सुबह साफ़ करो शाम को साफ़ करो, बस इसका फैला रहता है, ये फैलाती रहती है फैला रहा। और थोड़े से सबको समेटती हूँ मैं ही, फैला के रख दिया है, नहीं तो पति देव आके कहेंगे काम फैला है, तू साफ़ करती है या नहीं करती। मैं कर देती हूँ, कच्ची बाहर रखे देखो, बाहर रखे उठा के लाओ। चलो तो बस मैंने दाल बॉईल करने रख दिया, और बस उसे सिंपल तड़का मार के रोटियां सेकूंगी। और ना कोशिश करूंगी कि मैं अपनी थोड़ी डाइट फिर से स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गई हूँ मैं तो, सच में क्या ही करूँ मैं अपना।
चलो, तो मैं ना सोच रही हूँ रात की रोटी ना अवॉइड करने की, कि रात को रोटी अवॉइड करूँगी, दिन में ही खाया करूँगी मैं जो खाऊँगी, ताकि कुछ तो शायद असर पड़ेगा। तो चलो, मैं अभी दाल वगैरह जो तड़का मारूंगी, सिंपल तड़का है, थोड़ा बहुत क्लिप दिखाऊंगी। तो चलो, तो बज गए हैं 9:15। हंस के क्या दिखा रहे हो? हंस के दिखा रहे हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटियों का क्या है दिखाना, रोज की रोटियां बनाई है मैंने। दाल की शक्ल दिखा देती हूँ। मुंह सड़ा रहे हैं, और मुंह ये क्यों सड़ा रहे हो बाद में बताऊंगी। दाल की शक्ल देख लो, दाल बन गई है और बस रोटियां सेकनी है। और रोज क्या वही रोटी दिखाना, तो आज का कोई नहीं दिखाने वाली रोटी का। और वैसे भी ना फोन को लगाना मुझे चार्जिंग पे। और पता है क्या हुआ था, जो मैंने सुबह पोहे बनाए थे ना, ये कह रहे थे टिफिन में मत रखियो। मैंने कहा रख ले जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा होता है भूख लगती है बार बार, खा लेना कोई बात नहीं। तो आके कहता है तुम मानी नहीं ना, मना करते रखना मत। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं रखूंगा, मैंने चुपचाप रख दिए। इसलिए कह रहा है मानी नहीं ना, रख दिए ना। मैंने कहा हाँ मैंने रख दिया, तो इसलिए इनका मुंह ऐसा हो रहा है। मतलब गुस्सा नहीं है, स्माइल पास करके कह रहे रखे थे ना। मैंने हाँ रखे थे। चलो खैर, उनका तो चलता रहेगा, मैं भी रोटी वगैरह बना लेते, फिर मिलते हैं आप लोग। चले, तो बस अब भी बज रहे हैं 10 ही बजने वाले हैं। और ना बस रोटियां वगैरह मेरी सीख गई। और पता है क्या था ना, मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, तो रोटी ना कम गैस पे सीख रही है। और मैंने सोचा था कि मैं करूँगी डाइट, मतलब शाम का खाना स्किप कर दूँगी, मैंने सोचा भी था। और पता लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मतलब एक रोटी की ना, एक रोटी कह रही हूँ, मतलब एक रोटी सेक दी थी। इन्होंने कहा अब नहीं मैं लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ना मैं गैस बंद करने वाली थी, कहते तेरी कहाँ है। मैंने कहा वो मैंने ये सोचा है कि मैं ना शाम को ना खाऊंगी नहीं, मतलब रोटी नहीं खाऊंगी। तो कहते हैं बताओ भी। इन्होंने मुझे सुना के दर दिया, रोटी नहीं खाएगी, फिर कहेगी चक्कर आ रहे हैं, फिर कहेगी बीमार हो रही है, फिर दवाइयों में पैसा बर्बाद करवाएगी, रोटी खा। मैंने कहा नहीं, पता है शाम की छोड़ दूंगा तो कम हो जाएगा वजन। तो मेरे को चिल्ला के पड़े और कसम देके कहा नहीं खाई ना तो सोच लियो तू। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं एक रोटी खाऊंगी। कहा ठीक है, तो बस एक रोटी मेरी सीख रही है, वही खाऊंगी बस मैं। चलो, तो मैं अपनी रोटी से खा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी खाने के बाद, ठीक है। चलिए, तो बस किचन में क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है और जा रही हूँ मैं रूम में। तो चलिए, इसी के साथ लेते हैं मैं वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।